मैं हूं अब्बास शबीर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जब आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी हुई तो हमने उस दिन एक वीडियो की थी जिसमें जो सेरेमनी आईपीएल की ओपनिंग थी वो बड़ी कमाल की दिखाई गई थी। शाहरुख खान, विराट कोहली और जो लेजेंड्स थे उनको ऑन बोर्ड किया गया था। बड़ी रंगारंग तकरीब थी। इस तरह लगता था कि एक लाइवली सेरेमनी इस वक्त चल रही है और बड़ा ज़बरदस्त माहौल था। जो लोग बैठे हुए थे बड़ा इन्जॉय कर रहे थे और वन ऑफ द बेस्ट सेरेमनी जो इससे पहले मैंने कभी भी किसी भी ट्रॉफ़ी की, वर्ल्ड कप की, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की या किसी भी ऐसी ट्रॉफ़ी या लीग की मैंने नहीं देखी जो मैंने आईपीएल की उस दिन देखी थी। मैं उस दिन ये चाह रहा था कि जिस दिन पाकिस्तान में पीएसएल की ओपनिंग होगी तो मैं उसको कंपेयर करूँगा जो आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी थी और जो पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी थी। लेकिन मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर ये बात की थी कि नो डाउट आईपीएल एक बहुत बड़ा ब्रांड है। पूरी दुनिया में लीग क्रिकेट का सबसे बड़ा और मशहूर ब्रांड है, जहां पर बड़े बड़े जो पर्सनालिटीज़ हैं, बड़े बड़े जो बिज़नेस टाइकून्स हैं, बड़े बड़े जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने उन फ्रेंचाइज को ओन किया हुआ है, उनमें उनकी इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्लैमर आईपीएल सीज़न के अंदर आपको नज़र आता है। आईपीएल के मैचेस के अंदर आपको ये वो तमाम जो पर्सनालिटीज़ हैं, जो हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज़ होती हैं, जो एक फेसेस होते हैं, वो जब आप उनको वहाँ पर बैठा हुआ देखते हैं तो चीज़ और आपको अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है और चीज़ फ्लेयर अप हो जाती है। और यही हमने आईपीएल के इस सीज़न के अंदर देखा कि शाहरुख खान ओपनिंग सेरेमनी में उन्होंने शिरकत की, विराट कोहली को उन्होंने बुलाया और प्लेयर्स को उन्होंने बुलाया और एक बड़ी रंगारंग तकरीब वहाँ पर मुनक्कद हुई। चूँकि मैं पीएसएल के साथ उसको कंपेयर करना चाह रहा था तो पीएसएल के साथ मैं उसको कंपेयर इसलिए नहीं कर सकता कि आईपीएल का जो ब्रांड है, आईपीएल में जो प्लेयर्स इंडक्ट किए जाते हैं वो भी करोड़ों रुपयों के प्लेयर्स होते हैं। यानी अगर पाकिस्तान के अंदर हम अपनी करेंसी के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा बनती है। जिस तरह पैट कमिंग्स के हवाले से था कि 27 करोड़ रुपए उन्होंने पिछले सीज़न के अंदर लिए थे, तो उस वक्त का अगर कंपैरिजन देखें और आज का कंपैरिजन देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है पीएसएल और आईपीएल में। पीएसएल अब पाकिस्तान के अंदर शुरू होने वाली है। पीएसएल का जो एक सॉन्ग है वो रिलीज़ किया गया है, लेकिन जो सॉन्ग रिलीज़ किया गया है उस पर जो पाकिस्तान में हमारे जो क्रिकेट लवर्स हैं, जो शायकीन हैं, उनका जो रिएक्शन है वो बड़ा अजीब सा मुझे नज़र आया। उन्होंने पीएसएल के उस सॉन्ग को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। इवन कि यूट्यूब देख लें, फेसबुक देख लें, मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर मैं वो देख रहा था आईपीएल के सॉन्ग को, तो लोगों के बड़े अजीब से कमेंट्स थे। लोग कहते थे कि किस तरह का सॉन्ग बना दिया, यानी पजीराई नहीं मिली, उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया पीएसएल के सॉन्ग को। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, क्योंकि जिन लोगों से वो सॉन्ग उन्होंने करवाया है रिकॉर्ड, शायद उन लोगों की पॉपुलैरिटी कम आपको नज़र आ रही है। शायद लोग पीएसएल को इतनी अहमियत नहीं दे रहे, इतनी तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन जो वहाँ पर लोगों के कमेंट्स थे उससे साफ ज़ाहिर हो रहा था, नज़र आ रहा था कि शायद पीएसएल को इतनी पजीराई नहीं मिल रही जितनी आईपीएल को पजीराई मिली है। तो एक तो ख़बर ये थी कि पीएसएल का जो सॉन्ग रिलीज़ किया गया है उसको अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो इतनी पजीराई नहीं मिली। एक प्लेटफॉर्म पर मैं देख रहा था 3 लाख व्यूज़ हैं, एक पे मैं देख रहा था कि 10 लाख व्यूज़ हैं। लेकिन अगर मैं आईपीएल सीज़न के सिर्फ जो शॉर्ट्स यूट्यूब के ऊपर और मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शॉर्ट्स हैं तो वो मिलियंस के अंदर हैं, वो मिलियंस के अंदर हैं। ये बात नहीं है कि इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए वहाँ पर लोग ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, ये बात नहीं है। क्रिकेट का लवर जो है वो पूरी दुनिया के अंदर है, चाहे वो पाकिस्तान की क्रिकेट हो रही है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट हो रही है, चाहे वो साउथ अफ्रीका की क्रिकेट हो रही है, चाहे वो दुबई के अंदर लीग हो रही है। क्रिकेट लवर क्रिकेट को एंजॉय करता है, क्रिकेट की जो प्रोडक्ट होती है, क्रिकेट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होती है उसको एंजॉय करता है। तो शायद लोगों को ये पीएसएल की जो जो एक इनॉग्रेशन से पहले जो एक सॉन्ग रिलीज़ किया गया है, शायद लोगों को वो पसंद नहीं आया एज़ कम्पेयर टू उन्होंने लोगों ने आईपीएल की जो ओपनिंग सेरेमनी है उसको ज़्यादातर टैग किया हुआ है और कहा है कि जी ये देखें, उसमें कुछ सारे इंडियन फैंस भी हैं लेकिन मोस्टली पाकिस्तानी फैंस की तरफ से वो पजीराई पीएसएल के सॉन्ग को नहीं मिली जिसकी हम तवक्को कर रहे थे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार पीएसएल भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसको भी इतनी पजीराई मिलनी चाहिए। लेकिन एज़ कम्पेयर टू आईपीएल, मैंने जैसे आपको बताया कि आईपीएल में जिस तरीके के बिजनेस टाइकून, जो फेमस पर्सनैलिटीज़
इंडक्ट हैं, अटैच हैं, जिन्होंने क्रिकेट को फ्रेंचाइज को ओन किया हुआ है, ये उनकी वजह से, उनके फेसेस की वजह से आईपीएल में ज़्यादा ग्लैमर आपको नज़र आता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी ठीक है कि बड़े बड़े टाइकून्स हैं जिन्होंने ये फ्रेंचाइज ली हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि पीएसएल को वो पजीराई नहीं मिली जो आईपीएल को इंडिया के अंदर पजीराई मिली है। नो डाउट आईपीएल के बाद अगर हम बात करें तो पीएसएल ही आता है। और एक फैक्टर ये भी है कि वो जो लोग बात करते हैं कि इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर यूज़र बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद क्रिकेट लवर्स चाहे वो इंडिया के अंदर हैं या पूरी दुनिया के अंदर हैं, वो क्रिकेट को लव करते हैं, क्रिकेट रिलेटेड चीज़ों को एंजॉय करते हैं। तो शायद उनको ये जो हमारा सॉन्ग है पीएसएल का वो पसंद नहीं आया। अब पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी होगी, उस दिन भी मैं वीडियो के अंदर कंपैरिजन करूंगा कि ओपनिंग सेरेमनी पीएसएल की क्या थी और आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी क्या थी। पीएसएल का सीज़न पाकिस्तान के अंदर शुरू होने वाला है, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आइंदा कुछ दिनों में पाकिस्तान आना शुरू हो जाएंगे। फिर वही बात दोबारा से करूंगा कि जिस तरीके से कामयाब चैम्पियंस ट्रॉफी का हमने इनेकाद करवाया है बग़ैर किसी सिक्योरिटी मामलात के, सिक्योरिटी खदशात के, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी के मामलात, जिस तरह इंडिया ने भी ये बात कही थी कि सिक्योरिटी कंसर्न्स है जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान नहीं जाना, लेकिन इंटरनेशनल टीमों ने पाकिस्तान का रुख किया, पाकिस्तान उन्होंने ट्रैवल किया, जर्नलिस्टों ने ट्रैवल किया और उन्होंने बहुत सारा एंजॉय किया पाकिस्तान में इंतजामात को देखकर। तो इसी तरह पीएसएल में भी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे वो डेफिनेटली पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी को और जो फ्रेंचाइज उनको जिस तरीके से केयर करती हैं डेफिनेटली वो एंजॉय करेंगे। तो पीएसएल भी शुरू हो रहा है, एक तरफ आईपीएल शुरू है, आईपीएल शुरू होने के बाद पूरी दुनिया की क्रिकेट जो है वो बिल्कुल क्लोज हो जाती है। सिर्फ पाकिस्तान टीम शिकस्त खाने के लिए इस वक्त न्यूजीलैंड के अंदर मौजूद है, 2 मैचेस के अंदर उनको शिकस्त हो चुकी है, तीसरा मैच पाकिस्तान को होना है। कभी स्लो ओवर रेट मैच इन्होंने जीतना नहीं होता, कभी स्लो ओवर रेट के ऊपर इनको जुर्माने हो जाते हैं, कभी किस चीज़ के ऊपर इनको जुर्माने हो जाते हैं, कभी इनके कौन से प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं। अब हारिस रऊफ़ के हवाले से कहा जा रहा है, हारिस रऊफ़ का भी ये है, एक सीरीज़ खेलता है, एक सीरीज़ के अंदर मुकम्मल फिट नहीं होता, इंजरी के अंदर उसको खिलाया जाता है। इसका क्या मतलब है कि अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन कम है, पाकिस्तान के पास जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल वीक हो चुका है। पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर वो प्लेयर्स जनरेट नहीं हो रहे, नए प्लेयर्स, वो टैलेंट सामने नहीं आ रहा जो बाकी दुनियाई क्रिकेट के अंदर नज़र आ रहा है। फिर मैं बात करता हूँ आईपीएल की, कि आईपीएल का आप हर मैच उठा के देखें तो आपको एक नया टैलेंट क्रिकेट का इंडिया के साथ अटैच हुआ मिलेगा। हालांकि उस प्लेयर को आपने कभी देखा नहीं होगा इंटरनेशनल सर्किट के अंदर, लेकिन आप देखें कि वो आईपीएल तक पहुंचा है तो कितना पॉलिश होकर पहुंचा है, कितनी क्रिकेटिंग उसकी एक्सपर्टीज़ है, उसका स्टाइल, उसकी फॉर्म, उसकी फिटनेस 100% है, जिसके बाद वो आईपीएल की टीम तक पहुंचा है। तो पाकिस्तान की जो पीएसएल है उसमें तो वही खिलाड़ी अभी होंगे, आपको नज़र आएंगे। बाबर आजम जो गुज़िश्ता 2 सालों से फ्लॉप है, मोहम्मद रिजवान जो कई अरसा हो गया टीम को बड़ी कोई सीरीज़ जितवाने में नाकाम है, कप्तान है, उन पर यह भी इल्ज़ाम लगता है कि ग्रुपिंग है, सियासत है। फिर शाहीन शाह आफरीदी जिनको सिर्फ T20 स्क्वाड के अंदर शामिल किया था, उनकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने है, वो भी आपको नज़र आएंगे पीएसएल के अंदर। शादाब आपको पीएसएल के अंदर नज़र आएंगे, फ़हीम आपको पीएसएल के अंदर नज़र आएंगे। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन वो पीएसएल के अंदर आपको नज़र आएंगे चौके छक्के मारते हुए। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है जो मैं बार बार बात करता हूं कि पाकिस्तान के लिए या कोई भी क्रिकेटर जब तक अपने मुल्क के लिए नहीं खेलेगा उसका नाम नहीं होगा। चाहे वो जितनी मर्जी लीग खेल ले, दुबई खेल ले, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़, जहां पर भी जाके वो लीग खेल ले, उसकी वो पजीराई और उसको वो एप्रिसिएशन नहीं मिलती जो पाकिस्तान के अंदर अपने मुल्क के लिए खेल कर मिलती है। तो आप जो प्लेयर्स पीएसएल के अंदर जिनको आप देखेंगे, उन्होंने अपने मुल्क के लिए कुछ भी नहीं किया 2 सालों के अंदर, आप उनका रिकॉर्ड उठा के देख लें, लेकिन शायद वो पीएसएल के अंदर इधर आवाम के दिल जीत लें। वो ही बात है कि ये वो प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब पाकिस्तान की बारी नुमाइंदगी की बात आती है तो ये लोग इंजर्ड हो जाते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ये पाकिस्तान टीम से लेते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेते हैं, एम्प्लॉय ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के होते हैं, लेकिन ये पूरा साल परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन ये लीग्स के साथ जब ये अटैच होते हैं तो वहाँ पर ये पैसों के चक्कर के अंदर ये ज़्यादा खेलते हैं कि अगली बार इनकी कीमत उस फ्रेंचाइज से या उस लीग से ज़्यादा लगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट और दूसरे मुल्कों की क्रिकेट के अंदर अब ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है। पाकिस्तान की आप हालत देख लें कि न्यूजीलैंड के अंदर पाकिस्तान टीम की क्या हालत हुई है, इससे पहले चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम की क्या हालत हुई,
ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान ने क्या नहीं किया, न्यूजीलैंड ने कितना बड़ा बड़ा स्कोर किया इसी ग्राउंड के ऊपर। उस वक्त कहते थे जी हमारा अपना होम ग्राउंड है, हमें अपनी होम एडवांटेज होगी, लेकिन आप कुछ नहीं कर सके। अब न्यूजीलैंड जाके ये बात कर रहे हैं कि हम वहाँ पर एडवांटेज लेंगे क्योंकि हमने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को हराया है। आप देखेंगे जो साइंसदान इस पर टीम के साथ हैं, आकिब जावेद हैं, अजहर महमूद हैं, अब वो कहते हैं कि जी यासिर अराफात को भी ले आए। ओ यार, ये कौन से खिलाड़ी हैं जिनको कह रहे हैं कि आप टीम के साथ इनको कोचिंग के लिए ले आए? और ये चले हुए कारतूस है इनकी। अपनी आप कैरियर की परफॉर्मेंस देखें कि इन्होंने कुछ नहीं किया। इसीलिए हमारी क्रिकेट का डिक्लाइन है कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब हमारी टीम, हमारे क्रिकेट बोर्ड के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से आप हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट देख लें, आप हमारी लीग क्रिकेट देख लें, आप हमारी कायद आजम ट्रॉफी देख लें, आप हमारा अंडर 19, अंडर 21, अंडर 17, आप ये लेवल देख लें। आप ये लेवल की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि न्यूजीलैंड के अंदर जो T20 के मैचेस के अंदर यंगस्टर्स को कहा गया कि हम मौका दे रहे हैं, यंगस्टर्स इस तरह लग रहे थे कि घर से उठा के उन्होंने ग्राउंड के ऊपर खड़े कर दिए। उनमें कोई क्रिकेटिंग एबिलिटी हमें नज़र नहीं आ रही थी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन ठीक है, फिर भी हम इस बात पर एग्री करते हैं हमेशा से कि यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए। यंगस्टर्स ही पाकिस्तान टीम का ओरिजिनल सरमाया है, क्योंकि ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो सो कॉल्ड अपने आप को सीनियर कहते हैं, लेजेंड्स कहते हैं, बाबर किंग कहता है, ये बिल्कुल फारग हो चुके हैं अब क्रिकेट से। अब इनके क्रिकेट के अंदर कोई जगह नहीं है। अब ये T20 क्रिकेट का दौर है, फास्ट क्रिकेट का दौर है, मॉडर्न क्रिकेट का दौर है। इनमें ये प्लेयर किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। तो यही सूरत हाल आप देख लें कि पाकिस्तान टीम की इस वक्त न्यूजीलैंड के अंदर भी हो रही है। हर मैच वो हारे। अब मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टीम का स्लोगन बन चुका है शिकस्त शिकस्त, ये हमारा ट्रेडमार्क बन चुका है, डिफीट। अब हम जीतने का नाम ही नहीं ले रहे, हम जीत की कॉन्टिन्यूटी बना ही नहीं पा रहे। हम एक मैच जीते हैं, हम 6 मैच हार जाते हैं। ये पाकिस्तान टीम का इस वक्त हाल है। और ये बाकी दुनिया क्रिकेट की टीमों का आप कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान आपको बहुत नीचे नज़र आएगा। और मुझे इस तरह लगता है कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को क्रिकेट के अंदर एसोसिएट ममालिक के अंदर शामिल कर लिया जाए। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट का हाल हो चुका है कि पाकिस्तान नामीबिया, हॉलैंड, जिम्बाब्वे इन टीमों के लेवल के ऊपर आ चुका है। तो ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, उन अहदेदारों के लिए जो इस वक्त क्रिकेट बोर्ड को वो चला रहे हैं, जो क्रिकेट बोर्ड को ओन कर रहे हैं, जो क्रिकेट बोर्ड कहते हैं कि हम चला रहे हैं क्रिकेट बोर्ड और बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। उनको पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस और खिलाड़ियों की फिटनेस और पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम को भी देखना होगा कि अगर यही हाल रहा तो फिर आगे एशिया कप है, बड़े बड़े इवेंट हैं, उसमें पाकिस्तान क्या करेगा। मुझे नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान इस टीम के साथ फाइट कर सकेगा एशिया कप के अंदर बड़ी टीमों के सामने। अब्बास शबीर को अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।